जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा रानी जी की कृपा से सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है जय विजय का वैकुंठ से पतन। अब कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार सनकादिक मुनियों ने जय और विजय को शाप दिया था। अब उससे आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, जब योगनिष्ठ सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान कहने लगे, हे मुनिगण, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुविश सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत उसी समय पवित्र हो जाता है, इसीलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वे सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी श्री लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। हे ऋषिवर, आपने मेरे द्वारपालों को शाप देकर बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वे नरकगामी होगा। आप ब्राह्मण और ऋषि मुनि मेरे तो इष्ट देव हैं। ये आपके चरणार विंदों की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ ही रहती है। मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर, लक्ष्मी तथा वैकुंठ लोक से भी प्यारा और बड़ा समझता हूँ। संसार में ब्राह्मण को उत्तम भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अग्नि में होम करने से भी प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन कराने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण भगवान जी ऐसे आज सनकादिक मुनियों का अभिनंदन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव से भगवान आज सनकादिक मुनियों के सामने ये सब बातें कह रहे हैं कि उनको सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया है। सारे संसार के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री नारायण जी आज ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का कितना सम्मान कर रहे हैं। उनके हृदय में जो भाव हैं, उन सब भावों से इतना तो पता चलता है कि सदा ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का सम्मान करना चाहिए। आज ठाकुर जी यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद भी आज प्रभु कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। आज श्री नारायण भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की चरण रज को ठाकुर जी स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आगे भगवान कहने लगे हैं कि ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से
प्रार्थना करते हुए उन ब्राह्मणों को शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधमगति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। आज ठाकुर जी कितने विनम्र भाव से सनकादिक मुनियों से कह रहे हैं कि इतनी कृपा कीजिए कि मेरे ये दोनों सेवक शीघ्र ही उस योनि से छूटकर वापस आ जाएं कि जिसमें जाने का आपने इनको शाप दिया है। धन्य है हमारे भगवान नारायण जी, हमारे ठाकुर जी। कितना विनम्र भाव है, कितनी सहन शक्ति है उनमें, किस तरह से आज ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का सम्मान कर रहे हैं। जैसा विनम्र भाव भगवान में है, वैसा अगर उनके भक्तों में आ जाए, सब भक्तों में आ जाए, तो सब ही सुखी हो जाएं। आज भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ब्राह्मण से बढ़कर उनके लिए और कोई भी आदर का अधिकारी नहीं है। लक्ष्मी से बढ़कर भगवान ब्राह्मण को मानते हैं, लक्ष्मी से बढ़कर भगवान ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को समझते हैं। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ही बात नहीं है, अन्य सभी धर्म ग्रंथों में, श्री पद्म पुराण में, श्री गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों से बढ़कर भगवान और किसी को समझते नहीं है। भगवान को तो दो ही लोग प्यारे हैं, एक ब्राह्मण ऋषि मुनि और दूसरे भक्त। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को सदा तैयार रहते हैं। आज इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, सनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु भगवान ने इतनी अर्थपूर्ण बातें कह दी कि आज ऋषि मुनि वो सनकादिक भी जान नहीं सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे आपस में विचार करने लगे कि भगवान आज क्या लीला करना चाह रहे हैं। वो आनंद मना रहे हैं, उनका अंग अंग आज पुलकित हो गया है। आज भगवान श्री नारायण जी की विनम्रता को देखकर, उनका ब्राह्मणों के प्रति भाव को देखकर सनकादिक मुनि आज हैरान हो गए हैं, वो दंग हो गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि हमने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन भगवान तो हमारा सम्मान कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा से इतना तो अवश्य पता चलता है कि भगवान अपने जीवन में जो लीला करते हैं, उस लीला के द्वारा भगवान सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि कलयुग के हर प्राणी के हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। अगर विनम्रता हृदय में होगी तो मनुष्य सदा सुखी रहेगा। आज हम सब कलयुग के प्राणी जो पल पल में हम बात बात पर क्रोध करते हैं, उनको शिक्षा लेनी चाहिए। हम सबको भगवान के इस आचरण से, इस लीला से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मन में थोड़ी सी विनम्रता होनी चाहिए। ब्राह्मण मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए। जिसके हृदय में दया का भाव रहता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, भगवान उसके साथ पल पल रहते हैं। जिसके हृदय में सब प्राणियों के लिए दया है। मनुष्य में दया होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम कलयुग के इस माया के फेर में पड़कर दया को आज छोड़ चुके हैं। दया भावना हमारे हृदय में आज रही नहीं है। जिन लोगों के मन में आज भी दया भावना है, वो तो सम्मान के अधिकारी हैं। हम प्रणाम करते हैं उनको कि जो ठाकुर जी की बताए हुए रास्ते पर आज भी चलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन सुख शांति आनंद से बीत जाता है। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद रहे और ठाकुर जी की भक्ति हम हर समय करते रहें। ये सब वास्तव में भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में कुछ भी कमी महसूस हो तो ठाकुर जी के चरणों में आप जाकर बैठ जाएं, उनको कह दें ठाकुर जी को कि हे भगवान, हमारे जीवन में ये कमी है, इस कमी के कारण मैं आपकी भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, इस कमी को आप दूर कर दीजिए, मेरे मन को आप शांति प्रदान कीजिए ताकि आपकी भक्ति में मैं लग सकूं। अगर आपकी भक्ति में मैं नहीं लग सका तो मेरा ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और हे प्रभु, अगर मेरा मानव जीवन व्यर्थ चला गया तो मुझे फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे प्रभु, हे दयावान ठाकुर, हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे मन को शांति मिल जाए ताकि आपकी आराधना में मैं सदा के लिए लग सकूं। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जब मन अशांत हो, भगवान जी के चरणों में बैठकर जो मन में भाव हो, उसी भाव को भगवान के सामने आप रख दें। भगवान तो देखते हैं कि सामने वाले भक्त के हृदय में मेरे लिए
लिए कितना प्रेम है, संसार से जितना प्रेम करता है क्या उसका कुछ अंश भी प्रेम ये मेरे से करता है। आज हम संसार के वासी संसार में तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से आज प्रेम नहीं रह गया है। भगवान से हमारा स्वार्थ का नाता रह गया है। भगवान तो कहते हैं कि संसार से व्यवहार करो लेकिन भगवान से प्यार करो। हम उसके विपरीत ही चलते हैं। हम भगवान से व्यवहार करते हैं लेकिन संसार से प्यार करते हैं, इसीलिए हम आज दुखी हैं। भगवान के लिए हम कुछ सेवा भावना से कुछ दान पुण्य आदि करते हैं तो उसके बदले में अनंत गुना धन दौलत सुख संपत्ति हम भगवान से मांग लेते हैं। इसी को व्यवहार कहा जाता है। भगवान के लिए जो कुछ करते हैं उसके बदले में अनंत गुना सुख हम सब मांग लेते हैं। यही तो व्यवहार है। ये व्यवहार संसार के साथ होना चाहिए कि संसार से जो व्यवहार करो उसके बदले में संसार हमसे व्यवहार करेगा। लेकिन हम संसार से तो प्यार करते हैं लेकिन भगवान से व्यवहार करते हैं। होना ये चाहिए कि भगवान से प्यार हो, भगवान से इतना प्यार हो कि हर पल ठाकुर जी की याद आए, सुख में दुख में भगवान कभी भूल ही ना पाए। लेकिन संसार से आज हमारा प्यार बन चुका है। उसी को बदलने के लिए, उसी सोच को बदलने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे ज्यादा मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध होती है। भगवान की हर कथा, हर सत्संग सदा मनुष्य को भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए कहता है। भगवान की कथा सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। लेकिन श्रद्धा भावना से कथा को सुना जाए, ये नियम है कि श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान की कथा को सुनेंगे, सत्संग को सुनेंगे तो अवश्य ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो कथा का सबसे पहला नियम ही है कि कथा को आप जब भी सुने तो पूरी श्रद्धा भावना से सुने। आप सब लोग जो प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने और उस समय सुने जब आप आसानी से शांति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हो। क्योंकि कथा सुनने का लाभ तभी है जब हमारा पूरा ध्यान इस कथा में हो। भगवान की कथा ऐसे मिलने वाली चीज नहीं है कि बाजार में गए और कुछ सामान ले आए। ठाकुर जी की कथा तो अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म साथ हो, उसके बाद भगवान की कृपा हो, उसके बाद गुरु महाराज की कृपा हो, साथ में हमारी इच्छा हो। ये चार चीजें इकट्ठी होती हैं तब जाकर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। इसलिए अगर आपको ये कथा सुनने का मौका मिला है तो इसका लाभ उठाएं, पूरी श्रद्धा भावना से सुने। और जिस प्राणी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिस मनुष्य को भगवान ने इस संसार सागर से इसी जन्म में बाहर निकालना होता है, उसी मनुष्य को भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर देते हैं। आज इस सच्चाई को आप जान लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भगवान आपको इस संसार सागर से इसी जन्म के बाद पार करना चाह रहे हैं। इस जन्म के बाद आपको दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। इस मनुष्य जन्म के बाद आप सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। केवल हमें करना यही है कि इस कथा को श्रद्धा भावना से सुने। बाकी तो जो भगवान ने करना है, भगवान अपनी लीला दिखाते ही रहते हैं। सब कुछ उस मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में है। वो तो अपने भक्तों के साथ कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं कि पल में सुख आ जाता है और अगले ही पल दुख आ जाता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख भी बिना बुलाए आ जाते हैं, दुख भी बिना बुलाए आ जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुंदर भजन है। कुछ भजन ऐसे होते हैं जो जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं। तो इस भजन में स्पष्ट कहा गया है कि सुख और दुख दोनों तो भगवान के दिए हुए हैं। इन सब में भगवान की कृपा समझनी चाहिए। हमारा वास्तविक उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है तो संसार में सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यश अपयश, ये तो सब चलते ही रहेंगे। लेकिन हमारा मन सीधा भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, वर्षा आंधी तूफान, ये सब कुछ आता रहेगा। लेकिन भक्त का ध्यान सीधा भगवान के चरणों में होता है। ये जीवन में आने वाली क्षणिक कठिनाइयां हैं, ये कुछ समय तक रहती हैं लेकिन बाद में बदल जाती हैं। लेकिन भगवान सदा रहने वाले हैं। इसलिए जो सदा रहने वाले हैं उन भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए।
सुख और दुख तो पल पल आते जाते रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं हमेशा विद्यमान रहेंगे। भक्त उनके साथ सदा उनके चरणों में रहेगा। भक्त अगर भगवान को श्रद्धा भावना से भजता है, श्रद्धा भावना से भगवान को सदा याद रखता है, तो ऐसे सच्चे भक्तों को भगवान भी कभी एक क्षण के लिए भूल नहीं सकते। भगवान की कृपा में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि अपने भक्तों को एक क्षण के लिए भी भूल सकें। जीवन में दुख आए तो इतना समझ लेना कि पहले के पाप कर्मों के फल को भगवान भुगतवा रहे हैं, वो पाप कर्म अब नष्ट होने वाले हैं। जीवन में दुख आए तो इतना भी समझ लेना कि ठाकुर जी साथ हैं। ठाकुर जी को आप पल पल याद करो तो जो बड़े बड़े दुख हैं, पहाड़ जैसे दुख हैं, वो एक राई के दाने के समान हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन सदा भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। सुख और दुख तो आते रहेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी सदा हमारे साथ रहेंगे। ये बात, ये विश्वास सदा हमारे मन में होना चाहिए। आज ब्रह्मा जी आगे कथा करते हुए कहने लगे हैं कि उन ऋषियों ने कहा, सनकादिक मुनि कहने लगे कि हे भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम जान नहीं सके हैं। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इसलिए लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण आपके आराध्य देव हैं, किंतु वास्तव में ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। हम सबके स्वामी तो आप ही हैं। सनातन धर्म आप से ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर सनातन धर्म की रक्षा होती है। सदा आप ही धर्म की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप हर युग में अवतार धारण करते हो, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को अपनी सुंदर लीलाओं को सुनाने के लिए, ताकि भक्त लोग आपकी लीलाओं को सुन सकें। इसलिए तो आप अवतार धारण करते हो। पापियों का नाश तो आप अपने धाम में बैठे हुए भी कर सकते हो, लेकिन अपने ऋषि मुनियों, भक्तों, संत महात्माओं को अपनी लीलाओं का सुंदर गान सुनाने के लिए आप बार बार इस संसार में किसी भी तरह से अवतार धारण करते हो। आपकी लीलाएं सुनकर, आपकी लीला को सुनकर, आपकी कथा को सुनकर सदा भक्त लोग आपके चरणों में मस्त रहते हैं। हे भगवान, आज हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध बन गया है। हमने क्रोध के आवेश में आकर आपके सेवकों को आज बड़ा अनुचित शाप दे दिया है। अब आप हमारे इस अपराध के बदले में जो दंड हमें दें, वो हमें सहर्ष स्वीकार है। इसके बाद श्री भगवान कहने लगे कि हे मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे कि इस प्रकार भगवान के इन वचनों को सुनकर सनकादिक मुनियों ने भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके भगवान की परिक्रमा की है और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रसन्न मन से वहां से लौट आए। फिर भगवान ने अपने उन सेवकों से कहा, जय और विजय दोनों द्वारपालों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्राह्मण के शाप को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। भगवान ने इतने वचन कहकर अपने श्री धाम में प्रवेश किया है। उसके बाद जय और विजय उन ऋषियों के शाप के कारण अलंघनीय भगवत धाम से श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। हे पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षदों पर नहीं प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से धारण कर पाते हैं। वे सत्व आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? जो भगवान की इच्छा थी उसी के अनुरूप अब भगवान लीला
करेंगे। इसलिए हे देवताओं, अब आप सब मिलकर भगवान से ही प्रार्थना करो, तभी कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है। आज ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कह दिया कि सब भगवान की ही लीला है, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। और भगवान ने भी सनकादिक मुनियों से कह दिया था कि सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक रहस्य की बात यह है, भगवान ने अपने द्वारपाल जय और विजय को ये कहा था कि यद्यपि ब्राह्मण के शाप को मैं नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के दिए हुए शाप को मैं नष्ट नहीं करना चाहता। मेरे में सामर्थ्य है कि ब्राह्मण के दिए हुए शाप को मैं टाल सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं, इसलिए जो शाप उन्होंने दे दिया है उनको मैं टाल नहीं सकता। तो आज इस कथा से इतना तो पता चलता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान से ऊपर कुछ है ही नहीं। जो भगवान को मानता है उसके जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं वो सदा सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। भगवान की आज्ञा पालन करने वाले कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकते। तो हमें तो भगवान की आज्ञा मानकर ऋषि मुनियों का और ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिए। वैसे तो कृष्ण जी के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त प्राणी मात्र का सम्मान करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो तो किसी का दिल दुखाता ही नहीं है। इस कथा का संदेश भी यही है कि कभी भी क्रोध के आवेश में आकर अनुचित कार्य ना करें। इसके साथ ही भगवान ने संदेश दिया, अपने विनम्र स्वभाव से भगवान ने सनकादिक मुनियों की जो प्रार्थना की थी उनका अभिनंदन किया था। उससे भगवान ने बता दिया कि जीवन में विनम्रता अवश्य होनी चाहिए, दया भावना अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सब लोग पूरी श्रद्धा भावना के साथ इस कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन, आप अपने मित्रों में इस कथा को अवश्य शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। आगे 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी को है। उसकी कथा भी हमने चैनल पर डाल दी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।